बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में खैर आफियत से होंगे। आज के लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के बारे में डिस्कस किया था और उसमें काफ़ी सारे टैब्स के अंदर जो उनके ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग घर में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो कि ये वो शीट है जो कि हम पिछले जिन लेक्चर्स में हमने बाकी टैब्स और ग्रुप्स को डिस्कस किया था उसमें इस शीट को क्रिएट करके इस पर वर्किंग की थी। आज इंशाल्लाह हम अपने डेटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम डेटा टूल्स के अंदर हमारा जो डेटा वैलिडेशन का एक यहाँ पर ऑप्शन है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स सॉर्टिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सॉर्ट किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स सॉर्ट कहते हैं अपने डेटा को तरतीब में लेकर आना। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर इस शीट के अंदर कुछ ऐसा डेटा भी मौजूद होगा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, मीन्स कि आपके जो ये नेम्स हैं वो जो है तो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, और आप चाहते हो कि आप उनको अल्फाबेटिकली अरेंज्ड फॉर्म में ले आए, असेंडिंग या डिसेंडिंग की ऑर्डर में, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जब हम इस शीट को फर्दर आगे चल के इसमें जो मार्क्स हैं उनको टोटल करेंगे और उनकी परसेंटेज वगैरह निकालेंगे, तो अगर आप मार्क्स के हिसाब से देखना चाहते हो कि आप के पास यहाँ पर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है और उसके नीचे जो फिर उससे कम नंबर है, उससे कम नंबर, तो उस तरतीब में अगर आप नंबर्स को देखना चाहते हैं तो उसको भी करने के लिए आपको सॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स कि सॉर्टिंग आपके लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग या आपके लिए A to Z और Z to A की फॉर्मेट में डेटा को जो है वो फॉर्मेट करके आपको दिखाता है। चलिए यहाँ पर हम कुछ रैंडम नंबर्स को एंटर करते हैं और उनको अपनी मर्जी से जो है अपने हिसाब से सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। अब इन नंबर्स के ऊपर हम असेंडिंग ऑर्डर में कुछ सॉर्टिंग करेंगे। तो आप लोग नोट करिए, सबसे पहले तो आप इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिए जिनके अंदर आपने नंबर्स को लिखा है। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस सेल पे आ जाना है जिसमें आपका डेटा स्टार्ट हुआ है, मौजूद है, उस पर क्लिक कर लीजिए लेफ्ट और नीचे की तरफ अपने माउस को ड्रैग करिए और जब आप आखिरी नंबर पे आए तो अपने माउस के बटन को रिलीज कर दें। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद आप आ जाइए अपने डेटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर के ग्रुप में और यहाँ पर आपको सॉर्ट नजर आ रहा होगा। इसके शॉर्टकट आइकन आपको बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप लोग सिंपल जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे, आप नोट करें स्टूडेंट्स कि आपके पास जो नंबर्स थे वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होकर आपको तरतीब में दिखाई देने लगे हैं। तो इस तरह आप लोग जो है वो अपनी जो डेटा है आपका उसको सही तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। सेम अगर इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर आकर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है वो सबसे टॉप पर आ गया और इसके बाद जो है बाकी नंबर्स आपके इसी तरह नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो सॉर्ट की मदद से आप बड़े आसानी से अपने डेटा को जो है तो सॉर्टिंग करके अपने डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग अगर अल्फाबेट्स को भी या वर्ड्स को भी सॉर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से बड़ी आसानी से सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पर टाइप कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। तो इनको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पर अपने सॉर्टिंग के ग्रुप के ऊपर और यहाँ पर आप मौजूद सॉर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आप लोग देखें, नोट करें कि आपका जो अल्फाबेटिक ऑर्डर था वो जो है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है और आपके जो अल्फाबेट्स थे वो तरतीब में आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसी तरह आप इनको डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको सॉर्ट करोगे यहाँ पर उल्टी ABC मीन्स कि Z W R R M C और A से स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको सॉर्टिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसे हम फिल्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फिल्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके एक्सेल की शीट के अंदर। इसकी मदद से आप अपनी शीट के अंदर किसी भी किस्म का फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर कहते हैं किस चीज़ को है? फिल्टर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को छानना। मीन्स कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं चाय की, तो चाय जब हम पीते हैं और उसमें जो पत्ती होती है उसके लिए हम एक जाली की तरह का एक बर्तन होता है, उसको हम अपने कप के ऊपर रख लेते हैं और जब हम चाय डालते हैं तो जो पत्ती है वो उस जाली पर रह जाती है और जो चाय है वो हमारे नीचे कप में गिर जाती है। तो यहाँ पर फिल्टर का भी क्या काम होता है? फिल्टर भी यही काम करता है कि आपको जिस टाइप का डेटा भी चाहिए हो, आप फिल्टर की मदद से उसको अपने इस शीट के अंदर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिल्टर करेंगे कैसे? तो जब आप अपनी टेबल के ऊपर फिल्टर लगाते हो तो फिल्टर की पहचान ये है कि आपका जो हेडर रो है, हेडर रो के ऊपर जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ये इस टाइप का एरो जो है वो अपीयर हो जाता है। ये एरो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एरो निशानी है किस चीज की? फिल्टर की। ठीक है, आप यहाँ पर मौजूद हर कॉलम पे फिल्टर लगा सकते हैं, चाहे वो नेम पर हो, चाहे वो सब्जेक्ट के ऊपर हो, या चाहे वो टोटल मार्क्स पे हो। मींस कि यहाँ पर जितने भी कॉलम्स होंगे, हेडर कॉलम्स, उन तमाम के ऊपर आप लोग जो है वो फिल्टरिंग कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम फिल्टर की एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स हैं और मैं इस एरो के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप अपीयर होता है और उस पॉपअप में मुझे कहता है नंबर फिल्टर्स। ठीक है, आपको इस ऑप्शन पे आना है नंबर फिल्टर्स पे और यहाँ पर आके आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप की कंडीशंस मौजूद हैं और इन कंडीशंस को आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वल टू का मतलब है स्टूडेंट्स कि इंग्लिश के अंदर इक्वल मींस के जो नंबर आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है, कि जो आपके बताए हुए नंबर के बराबर नंबर हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको निकाल कर बताए। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मेरे सामने एक छोटी सी स्क्रीन अपीयर हो गई, एक पॉपअप अपीयर हो गया और इसमें मुझे कह रहा है इक्वल्स, किसके इक्वल्स हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ मुझे वो नंबर्स बताए जाएं जो बराबर हों, जो इक्वल हों 50 के, और ये करने के बाद आपने क्या कर देना है? ओके पे प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 50 मार्क्स का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से इस फिल्टर को रिमूव करते हैं, किसी भी स्टूडेंट के 50 मार्क्स कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस स्टूडेंट को 50 मार्क्स अलॉट कर दिए हैं और अब इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट है, इसको भी मैं 50 मार्क्स कर देता हूँ। जैसे मैं 50 मार्क्स करूंगा और उसके बाद मैं फिल्टर पे आऊंगा और फिल्टर पे आने के बाद इक्वल नंबर वाला फिल्टर अपने लिए सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसके लिए फिल्टर में 50 को टाइप कर दूंगा और ओके करूंगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करो कि मुझे इसने इंग्लिश के अंदर जिस बच्चे ने 50 मार्क्स लिए थे उन स्टूडेंट्स को फिल्टर करके मुझे यहाँ पर इसने बता दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी तरह किसी भी नंबर पे कोई भी फिल्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर नेम पर भी फिल्टर लगा सकते हो, नेम के जरिए भी आप लोग जो है किसी भी बच्चे को यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और उसमें आपको किसी भी स्टूडेंट को सर्च करना है, फिल्टर करना है, तो आप फिल्टर की मदद से आकर यहाँ पर उस बच्चे को फिल्टर करके यहाँ पर उसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आपने फिल्टर को यहाँ पर रिमूव करना होता है तो आप दोबारा से इस आइकन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम इंग्लिश। आप क्लिक करोगे आपके सामने सारा डेटा जो है वो अपीयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं नंबर फिल्टर के अंदर। इसके बाद आपके पास आता है डू नॉट इक्वल। मींस के इक्वल में हमने पढ़ा था कि जो 50 के बराबर हो, तो डू नॉट इक्वल में क्या होगा? अगर आप 50 टाइप करते हो तो मींस के 50 वाले आपको नहीं दिखाएगा और 50 के अलावा जितने भी नंबर है, चाहे वो 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर हो, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ठीक है, इसके बाद ग्रेटर देन की बात करते हैं। तो ग्रेटर देन के अंदर आपको बताता है कि जो नंबर आपने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, मींस कि जब मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि इज ग्रेटर देन, मतलब वो नंबर सर्च करके बताओ जो बड़े हों 50 से। ठीक है, जो 50 से बड़े नंबर है, मींस कि 50 भी नहीं, जो 50 से बड़े नंबर हो मुझे सिर्फ वही बताओ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे 50 से जो बड़े नंबर थे वही यहाँ पर सर्च करके मेरे फिल्टर ने बता दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप यहाँ पर अगेन आ जाइए, आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू मींस इसमें आपके पास 50 भी आ जाता है और 50 से अबव भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास लेस देन, तो लेस देन का मींस कि आप जो नंबर डिफाइन करोगे उससे कम, और लेस देन आर इक्वल टू सेम उसी तरह जैसे कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू
कि जो आपने लेस देन में नंबर डिफाइन किया होगा वो और उससे कम। अच्छा स्टूडेंट्स, बिटवीन में आपके पास क्या आ जाता है? बिटवीन में आप जो है तो नंबर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मींस कि आपके पास 50 से लेकर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब है 50 से लेकर, एंड मतलब हम यहाँ पर बिटवीन बना रहे हैं, और एंड का मतलब है और, लेस देन आर इक्वल टू मींस के 50 से लेकर कहां तक के नंबर्स आपको चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे 50 से लेकर 80 तक के मार्क्स मुझे यहाँ पर बता दिए जाएं, जिसमें 50 और 80 दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक करेगा और 50 से लेकर 80 तक के जितने भी मार्क्स हैं वो मुझे यहाँ पर शो करके बता देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है तो फिल्टर के कुछ ऑप्शंस थे, आप यहाँ पर लगा सकते हो और अपनी मर्जी से अपने डेटा को फिल्टर करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, जो कि आपको मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर। डेटा वैलिडेशन का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अपने सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। मतलब आप चाहते हो जिस टाइप का डेटा आप चाहते हो कि इन सेल्स के अंदर एंटर हो, आपका जो सेल है उसी टाइप का डेटा लेगा और इसके अलावा कोई और डेटा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मींस कि आप चाहते हो कि आपका जो ये सेल है जो इस वक्त सिलेक्टेड है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ले, तो डेटा वैलिडेशन के जरिए आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए न्यूमेरिक डेटा ही लेगा, इसके अलावा और कोई डेटा भी ये आपके लिए नहीं लेगा। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि ये अल्फाबेटिक सिर्फ डेटा ले तो ये अल्फाबेटिक डेटा लेगा, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये डेट और टाइम का डेटा ले तो ये सिर्फ डेट और टाइम लेगा। तो ये सारे काम आप डेटा वैलिडेशन के जरिए करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको वो जगह, वो सेल सिलेक्ट करना होगा या वो रेंज सिलेक्ट करनी होगी जिसमें आप लोग डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हो। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर ये मार्क्स के एरिया को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये कुछ एरिया सिलेक्ट करूंगा, नीचे की तरफ नहीं जाता, कुछ एरिया सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन करवाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं इस सेल के अंदर अगर कोई अल्फाबेट एंटर करता हूँ तो देखिए वो एक्सेप्ट कर रहा है। मींस के यहाँ पर अगर गलती से आप लोग नंबर की जगह कोई अल्फाबेट एंटर कर देते हो और आपको पता नहीं चलता तो आपके डेटा के अंदर काफी जो है वो मिस्टेक्स आ सकती हैं और जो है आपके लिए वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन चीजों से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन का जो है तो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने डेटा वैलिडेशन के सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे इसके ऊपर वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। जब मैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैंने अपना वो एरिया सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन लगानी थी और फिर मैंने डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक किया और मेरे सामने ये एक बॉक्स ओपन हो गया और इसके अंदर मुझे ऑप्शन बता रहा है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आपके पास कह रहा है अलाउ, किन चीज़ों को अलाउ करना है। एनी वैल्यू मीन्स कि हर किस्म की वैल्यू, जो एनी वैल्यू सिलेक्टेड है इसका मतलब है हर किस्म की वैल्यू, लेकिन हमने हर किस्म की वैल्यू तो नहीं लेनी, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है तो नंबर्स लेने हैं। तो अगर आप होल नंबर लोगे तो होल नंबर जो है इसमें डेसिमल नहीं आता, लेकिन अगर कोई बच्चा पॉइंट्स में नंबर ले रहा है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी होल नंबर को सिलेक्ट करते हुए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेसिमल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप डेसिमल को सिलेक्ट करेंगे तो डेसिमल में आपके पास क्या है, बिटवीन का ऑप्शन आ जाता है। डेसिमल में आपको कह रहा है कि बिटवीन आपको मतलब कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स डेसिमल में चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 0 से लेकर 100 तक के नंबर्स यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा हो सकता है जो 0 भी ले लेगा और कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो कि 100 भी ले लेगा। तो हमने यहाँ पर एक रेंज डिफाइन कर दी 0 से लेकर 100 तक। मींस कि ये 100 से ऊपर भी नहीं जाएगा और ये 0 से नीचे भी नहीं आएगा, माइनस की तरफ भी नहीं आएगा। जब आप ये डिफाइन कर देंगे और उसके बाद आप ओके करोगे तो स्टूडेंट्स अब आपकी यहाँ पर जो है तो वैलिडेशन लग चुकी है। और हमने यहाँ पर आप नोट करें कि हमने यहाँ पर W इंटर किया था तो उस पर हमें ये एरर बता रहा है कि आपके इस डेटा के अंदर कुछ एरर है, जिसको हम कहेंगे इग्नोर कर दो और हम इसको यहाँ से रिमूव करके इसके मार्क्स 4 कर देंगे तो वो एरर भी रिमूव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर किया E और जैसे मैं एंटर करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग देखो कि मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर अल्फाबेटिक डेटा एंटर नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन थी जो कि आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और डेटा वैलिडेशन को यहाँ पर लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जो है तो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग घर में भी इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पेश आती है तो आप लोग हमसे राब्ते में रहिए अपने क्लास टीचर के साथ, और उनसे आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।